Syllabus is the thing, that's the basic thing and the ultimate. It's your guide. From the first day of your preparation till the day of your interview, आपको अपना syllabus अपने सामने रखना ही है. प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ लुक द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी. वो सबसे ज़्यादा आपको बताते हैं कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है. हेलो दोस्तों, यूपीएससी टॉपर्स की बातों और अपने टीचिंग के कई साल के एक्सपीरियंस से एक बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपीएससी के सिलेबस में ही यूपीएससी की सफलता का राज छुपा हुआ है. और ये जो सिंपल सा दिखने वाला सिलेबस है, अगर इसे सब्जेक्ट वाइज डिकोड किया जा सके, यानी इन्हें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बांट कर इन्हें आसानी से अगर समझा जा सके, तो हम आसानी से इस सिलेबस को समझकर हम आसानी से वो सारी चीजें इसमें से निकाल सकते हैं जो हमें पढ़नी है और जो चीजें हमें नहीं पढ़नी है. तो आज मैं आपके लिए यूपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को डिकोड करूंगा. इनको कई पार्ट्स में डिवाइड करके उनमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं उनमें इसको डिवाइड करूंगा, जिससे कि डिटेल एनालिसिस होने के बाद आपको पता चल जाए कि साइंस में प्रीलिम्स में और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है. और मुझे ये उम्मीद है कि ये जो सिलेबस की एनालिसिस है ये आपके लिए बहुत बहुत कारगर साबित होने वाली है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ. तो प्रीलिम्स के सिलेबस को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सिलेबस है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है दो पार्ट में. एक जनरल साइंस जिसमें बेसिक साइंस आती है, जिसमें आप बेसिक साइंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, और दूसरा उसका अप्लाइड टेक्नोलॉजी, यानी कि उस जनरल साइंस की अप्लाइड टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज़ हो रही है. जनरल साइंस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं. लगभग 60% से लेकर 70% तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं. इसलिए बायोलॉजी को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और बायोलॉजी के लिए बेसिक एनसीईआरटी या आईसीएसई की बुक्स आप ले सकते हैं, उनसे आप तैयार कर सकते हैं, या कोई भी जनरल साइंस की बुक से आप इसे तैयार कर सकते हैं. तो टॉपिक कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि सेल है, सेल में सेल स्ट्रक्चर, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, कैसी रेस्पिरेशन में से कैसे ऊर्जा बनती है, सेल डिवीज़न क्या होता है. दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स, जिसमें इनहेरिटेंस, डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जीन का पता होना चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, जीन एक्सप्रेशन कैसा होता है जीन रेगुलेशन कैसे होता है, म्यूटेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है. इन सब का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग्स, वायरस क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, ये सब आपको तैयार होने चाहिए. फिर कैसे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ, इसे देखना होगा, कैसे लाइफ जो है वो इवॉल्व हुई, ठीक है, कैसे कैसे नए नए जीव जंतु बने, उस चैप्टर को आपको देखना है. एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, एनिमल एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है, इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे समय के साथ उनमें बदलाव हुए, ये आपको पता करना है. ठीक है, टिश्यू जो हैं वो सारे टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन आपको कम से कम एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और साथ ही साथ मस्कुलर टिश्यू, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. ऊतकों के बारे में. इंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हाइपोथैलेमस क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए. हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, थायराइड क्या होती है, पेंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनसे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना ही चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, जिसे हम हिंदी में श्वसन कहते हैं. तो श्वसन में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका बहुत अच्छे से आइडिया आपको होना चाहिए. रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लांट में क्या होता है, प्लांट में किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक, एनारोबिक, इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए. रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ह्यूमन का लंग्स कैसे काम करता है, सेल में कैसा रेस्पिरेशन होता है, और लंग्स में जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन सेल,
कैसे कोशिकाओं के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं उनका आवागमन होता है, उनका एक्सचेंज होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, कैसे पानी नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर खाना जो है वो पत्तियों में बनने के बाद कैसे पूरे प्लांट्स में सर्कुलेट होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन यानी ब्लड का सर्कुलेशन कैसे ह्यूमंस में होना चाहिए, लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होना चाहिए, ये सब आइडिया आपको होना ही चाहिए। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इस सब का आइडिया होना चाहिए। स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम, बोन और स्केलेटन सिस्टम कैसे काम करता है, लिगामेंट्स क्या होते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं, इनका आइडिया आपको होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे प्लांट में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे प्लांट में होता है, फ्लावर्स जो होते हैं वो यानी कि जो पुष्प होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में कैसा होता है, गोनाड्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इन सब का बहुत अच्छे से आइडिया आपको होना चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र की बात की जाए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो प्लांट्स में या एनिमल्स में निकलते हैं, एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होता है, उत्सर्जन प्लांट्स में किस तरीके से होता है, एनिमल्स और ह्यूमंस में कैसे होता है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन इसे कहते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ऑफ एनिमल्स यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे एनिमल्स में होता है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। यूरिन के फॉर्मेशन में एडीएच हार्मोन का काम होता है, इसको अच्छे से आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन कैसा होता है यानी पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमन डाइट कैसे होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है, इसके बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे ये जो न्यूट्रिशन है उसमें डाइजेशन कैसे होता है एनिमल्स के अंदर, खास करके ह्यूमन के अंदर, इसको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। हेल्थ एंड डिसीजेस, इस पे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस जो संचारी रोग होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, उनका आइडिया होना चाहिए। इम्यूनिटी क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इसका आइडिया होना चाहिए। डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी, जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है, सीटी स्कैन चल रहा है, एमआरआई चल रहा है, पेट स्कैन चल रहा है, एक्सरे चल रहा है, अल्ट्रासोनोग्राफी चल रही है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसेंट डेवलपिंग डिसीजेस, जैसे बहुत सारे डिसीजेस में डेवलपमेंट हो रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस के नए टेस्ट आ रहे हैं या कोरोना के बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कोविड-19 रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन, इस वक्त कोविड-19 बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले कुछ सालों तक ये इंपॉर्टेंट बना रहेगा, तो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी या कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसका आइडिया आपको होना ही चाहिए। इकोनॉमिक जूलॉजी, बॉटनी, बेनिफिशियल एनिमल्स क्या होते हैं, कोरल, सल्टवर्म, वर्मी कल्चर, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कौन से होते हैं जो आपके सहायता करते हैं हम लोगों के लिए, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्मफुल एनिमल्स कौन से होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, पॉइजनस होते हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बेनिफिशियल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं जो हम मनुष्यों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन सा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट होते हैं, कैसे उनका क्या फंक्शन होता है, इसका आइडिया आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। प्लांट हार्मोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारे हार्मोन, जैसे ह्यूमंस के अंदर हार्मोन्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, उनका भी आपको आइडिया होना ही चाहिए। इसके अलावा अब कुछ चैप्टर्स जो हैं वो फिजिक्स के हम ले लेते हैं। फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में लगभग 20 से 25% क्वेश्चन जो जनरल साइंस से पूछे जाते हैं वो फिजिक्स से पूछे जाते हैं, तो सारे चैप्टर्स पढ़ने की आपको मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसे ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो और भी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर्स हैं इन्हें तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर और सारे मिस भी हो जाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए। जैसे ग्रेविटेशन है, सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, ग्रेविटेशन क्या होता है, इसका आइडिया होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। टेम्परेचर और हीट, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कैसे टेम्परेचर को नापा जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे इसके अप्लाइड, और मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में या साइंस में जो भी चीज़ें आप पढ़ें उसके बहुत ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट के अंदर घुसने की कोशिश ना करके उसके अप्लाइड चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आप कैसे उसका एप्लीकेशन अपने डेली यूजेस में करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है वो फोकस पर क्वेश्चन पूछता है कि कैसे ह्यूमंस के
या हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनमें कैसे इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो इसलिए अप्लाइड साइंस पर ज़्यादा जोर दीजिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और क्वेश्चन पेपर्स जब आप पुराने देखेंगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर अप्लाइड साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टेम्परेचर और हीट का एप्लीकेशन और इनका थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चंस लगातार आते रहे हैं, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। वेव्स और साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे तैयार होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कैसे इलेक्ट्रिक करंट घरों में दौड़ती है, रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर का क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एसी करंट क्या होती है, डीसी करंट क्या होती है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। न्यूक्लियर फिजिक्स, कैसे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसका न्यूक्लियर बॉम्ब में कैसे यूज़ किया जाता है, उसका एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे यूज़ किया जाता है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, सुपर कंडक्टर के बारे में, लेज़र के बारे में। तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन, डायरेक्ट केमिस्ट्री के बेसिक साइंसेस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, लेकिन फिर भी आपको कुछ चैप्टर्स पता होने चाहिए, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आपको पढ़ना चाहिए। हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनके एप्लीकेशन, एवरीडे लाइफ में एप्लीकेशन, सब कुछ नहीं पढ़ना है, कैसे बनता है, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, ये सब आपको नहीं pढ़ना है। आपको जो पढ़ना है इनका यूज़ कैसे एवरीडे लाइफ में, हाइड्रोजन का, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का कैसे हर दिन हम लोग यूज़ करते हैं, इसको ज़रूर आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एप्लीकेशन है एवरीडे लाइफ। आपके जो अल्कोहल हैं, आपका अल्कोहल की बात की जाती है, या फिर आप फर्मेंटेशन की प्रोसेसेस होती हैं जिससे अल्कोहल तैयार होता है, या फिर आप ग्लाइकॉल है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए और कैसे इसका उपयोग किया जाता है डेली लाइफ में हम करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्यूल सोर्सेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, फ्यूल सोर्सेज के बारे में, क्योंकि कार्बन से जो भी फ्यूल्स बनते हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीथेन है या फिर गैसोलीन है या फिर बहुत सारे फ्यूल्स हैं, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक साइंस के चैप्टर थे जिनको मैंने आपको बताया। इसको आप एनसीईआरटी से, आईसीएसई की बुक से या कोई बेसिक साइंस की बुक से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं जो अप्लाइड साइंस है। अब जनरल साइंस के चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया। अब जनरल साइंस के चैप्टर्स के बाद अप्लाइड टेक्नोलॉजी, ये मोस्टली करंट अफेयर ओरिएंटेड होती है, तो इसको करंट अफेयर से जोड़कर पढ़ना होता है। तो जनरल साइंस कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाइड टेक्नोलॉजी पर देख सकते हैं, या दोनों साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक साइंसेस भी कर सकते हैं, अप्लाइड टेक्नोलॉजी भी साथ में कर सकते हैं। जब तक बेसिक साइंसेस करने का फायदा ये होता है कि उसे करने के बाद आप अप्लाइड टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें जो टॉपिक मैं देता हूँ वो आप देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, पॉलिसी डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग वर्ल्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2013, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। अगर साइंस में कोई अवार्ड्स हैं तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। न्यू इनिशिएटिव अलाइंड विद द नेशनल एजेंडा, इन नेशनल एजेंडे में कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातें डेवलप की गई हैं, गवर्नमेंट ने डेवलप की हैं, तो उसका आइडिया होना चाहिए। इंडिया एंड वर्ल्ड कोलेबोरेशन इन साइंस प्रोजेक्ट, इंडिया और वर्ल्ड में साइंस प्रोजेक्ट्स से कोलेबोरेशन जो हुआ है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट 2035 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2015 to 2020, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी, तो ये जो पॉलिसीज होती हैं ना, इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और करंट अफेयर में अगर रही हैं, अगर पिछले 1 साल 2 साल में रही हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनको आपको देखना चाहिए। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ये आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। इसे आप इंडिया ईयर बुक से इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इंडिया ईयर बुक में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी होती हैं, जो विज़न होती है, पॉलिसी होती है, स्ट्रेटजी होती है, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंडिया ईयर बुक में बहुत ही डिटेल में दिया होता है, तो वहाँ से आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ वेरियस सेंटर इंस्टीट्यूशन एंड ब्यूरोज, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट,
इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR क्या होता है, सर्वे ऑफ इंडिया साइंस क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ये भी एक बोर्ड है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंडिया ईयर बुक में मिल जाएगी, उसका आइडिया होना चाहिए। स्पेस में आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में जो अप्लाइड टेक्नोलॉजी में पढ़ना है, ऑर्बिट क्या होती हैं, लॉन्च कैसे किए जाते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या होती हैं, इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम्स का आइडिया आपको होना चाहिए। इंडिया स्पेस विजन 2025 क्या है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, इसरो एंट्रिक्स सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्पेस साइंस से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उनका आपको आइडिया होना चाहिए। रिसेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पेस मिशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी करंट अफेयर्स में अभी इंटरनेशनल लेवल पर नासा ने किए हैं या फिर इसरो ने किए हैं या अदर जो भी स्पेस एजेंसीज इंटरनेशनल कुछ बड़ा कर रही हैं, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्रायोजेनिक रॉकेट्स क्या होते हैं, नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, GPS सिस्टम क्या होता है, इरनस सिस्टम, गगन इंडिया का ये क्या है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी दुनिया में काम कर रही है, इनका आइडिया होना चाहिए। इंडियन प्राइवेट स्पेस फर्म्स, अब इंडिया ने प्राइवेट स्पेस फर्म्स को भी इनवाइट किया है कि वो भी इंटरनेशनल स्पेस में रिसर्च कर सकती हैं या अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकती हैं, तो उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में, सोलर मिशन आदित्य है, ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, चंद्रयान 1, 2, 3 है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, सोलर मिनिमम क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं, एयर ब्रीथिंग प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है, इस सब के बारे में आइडिया होना चाहिए। इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं और मैं रेगुलर बनाता रहता हूं, उसे भी आप देख सकते हैं। IT एंड कम्युनिकेशन में देखा जाए, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया फॉर ICT यानी इंफॉर्मेशन, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया फॉर ICT, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनिशिएटिव इन 12th 5-year प्लान, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्या होता है, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, साइबर लॉज, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड फंडामेंटल्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, 5th जनरेशन हम लोग इस वक्त यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जैसे छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती हैं, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर्स इस वक्त काफ़ी मशहूर हो रहा है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं, कैथोड रे, LCD क्या होती है, LED क्या होती है, प्लाज्मा मॉनिटर्स क्या होते हैं, OLED क्या होती है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। मोबाइल जनरेशंस क्या होती हैं, जिसमें डेफिनेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ICT ऑन सोसाइटी, एवोल्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, VSAT क्या होता है, सिम क्या होता है, IMEI क्या होता है, 3G 4G 5G टेक्नोलॉजी क्या है, वो LTE क्या है, वाईफाई क्या है, WiMAX क्या है, स्मार्टफोन्स क्या होते हैं, अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो ये सब का आपको आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये सब क्या होते हैं। बहुत डीप नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन बेसिक आइडिया आपको होना ही चाहिए। इंटरनेट, टाइप ऑफ नेटवर्क, ई-गवर्नेंस, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इंटरनेट, www, IP, URL, STP, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फायरवॉल्स क्या होता है, हैकर्स क्या होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, VPN क्या होता है, नेटवर्किंग, ब्लूटूथ से नेटवर्किंग कैसे करते हैं, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट जैसे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट जितने भी इनिशिएटिव्स हैं ये सब आपको इंडिया ईयर बुक से भी मिल जाता है, और आपके करंट अफेयर्स की कोई भी बुक होती है उससे अब आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उनसे पढ़िए अच्छे से। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स क्या है, ई-क्रांति क्या है, भारत नेट परियोजना, भारत QR, कंटेम्प्रेरी डिबेट्स जो भी आजकल चल रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन्हें ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, साइबर क्राइम, इंक्रिप्शन, बायोमेट्रिक्स, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल इंडिया, QR कोड्स, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स क्या होते हैं, उसका बेसिक जो भी टर्मिनोलॉजीज है उन्हें पता होना चाहिए। रोबोट
इंडिया में रोबोटिक्स पर क्या काम किया जा रहा है, मशीन वर्सेस कंप्यूटर वर्सेस रोबोट क्या है, इस पर थोड़ा सा आप ज़रूर पढ़ लीजिए। पार्ट ऑफ रोबोट क्या होते हैं, इनके बारे में, कंट्रोलर, मैनिपुलेटर, इंड इफेक्टर, सेंसर क्या होते हैं, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट, रोलिंग रोबोट, वॉकिंग रोबोट, ऑटोनोमस रोबोट, इनका आइडिया होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोबोट क्या होते हैं, एप्लीकेशन रोबोट का क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एरोस्पेस में, हेल्थ केयर एंड डिलीवरी में, आउटर स्पेस में, एक्सप्लोरेशन में, मिलिट्री रोबोट में, डिजास्टर में, इंटरटेनमेंट में, एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक वर्क में, इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी का बेसिक आपको पता होना चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है और नैनो टेक्नोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ, बेसिक ऑफ नैनो साइंस, नैनो मटेरियल क्या होते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, नैनो मेडिसिन में, सेमीकंडक्टर में, फूड में, टेक्सटाइल में, सस्टेनेबल एनर्जी में, एनवायरनमेंट में, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, कार्बन नैनो ट्यूब, ग्राफीन, क्वांटम डॉट्स, नैनो बोट्स, एग्रीकल्चर, ये सब क्या हैं और साथ ही साथ इनका एप्लीकेशन कैसे होता है, ये सब का आपको आइडिया होना चाहिए। इस साथ ही साथ नैनो टेक्नोलॉजी का एडवर्स हेल्थ और एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या हो सकता है, इसका आइडिया होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप पढ़िए, मेरे नोट्स भी हैं इसमें, मैंने बहुत अच्छे से इसको करवाया है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, मिसाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है, मिसाइल सिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, रेंज के बेसिस पर, लॉन्च व्हीकल के बेसिस पर, साथ ही साथ प्रपल्शन सिस्टम के बेसिस पर, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसका आइडिया होना चाहिए। इंटीग्रेटेड जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो क्या है भारत का, इसमें कौन कौन सी मिसाइल डेवलप की गई उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ब्रह्मोस क्या होता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, फ्रिगेट्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इंडिया में कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, इन सब का आइडिया होना चाहिए। अवाकस सिस्टम क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन क्या होते हैं, इसका आइडिया होना चाहिए। सबमरीन क्या होती हैं, इंडियन सबमरीन एंड नेवल शिप्स कैसी हैं, कहाँ कितनी हैं, सब आपको आइडिया होना चाहिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिविटी कट की डेफिनेशन का आइडिया आपको होना चाहिए। रेडिएशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का आइडिया होना चाहिए। रेडियो एक्टिव वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स क्या होते हैं, इनका आइडिया होना चाहिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूल, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या होता है, न्यूक्लियर पावर पॉलिसी क्या है, एडवांटेज न्यूक्लियर एनर्जी का क्या है, डिसएडवांटेज न्यूक्लियर एनर्जी का क्या है, सेफ्टी स्टैंडर्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी क्या है, बार्क क्या है, सबका आइडिया होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेशन के साथ तो मेंस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर अप्लाइड टेक्नोलॉजी आपकी बहुत अच्छे से तैयार है तो मेंस में आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए और कुछ करंट अफेयर्स और कुछ पॉलिसी के साथ आप लिख कर राइटिंग प्रैक्टिस करके अच्छा मेंस में स्कोर कर सकते हैं। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होती है, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, पेटेंट क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होती है, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, आईपीआर और एग्रीकल्चर क्या होता है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डिपार्टमेंट कौन से हैं, वेरियस फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनका आइडिया होना चाहिए। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स क्या होते हैं, जीनोमिक्स क्या होता है, प्रोटियोमिक्स क्या होता है, बायो प्रोसेस, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल फ्यूल जनरेशन, बायोफ्यूल्स फ्रॉम बायोमास, बायोइथेनॉल, बायोडीजल, मीथेन, हाइड्रोजन, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, वेस्ट वाटर सीवेज मैनेजमेंट, लैंड फिलिंग टेक्नोलॉजी, कंपोजिटिंग क्या होती है, बायो रिमीडिएशन क्या होता है, डिटेक्ट एंड मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स एंड जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, प्लांट एंड फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, ये सब की बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड ट्रांसजेनिक एनिमल, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, एनिमल ऑर्गन फॉर ह्यूमन पेशेंट, इस पर काफ़ी काम चल रहा है, इसको देख लीजिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स क्या होते हैं, फूड एंड बेवरेज में फर्मेंटेशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड की तरह से यूज़ किए जाते हैं, एंजाइम प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाते हैं, इन सब का आइडिया होना चाहिए। अमीनो एसिड्स, विटामिन, स्वीटनर्स क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है, इन सब पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इनका आइडिया होना चाहिए। पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड सेफ्टी ऑफ न्यू बायोटेक्नोलॉजी फूड्स,
इसका आइडिया होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स में, बायोफार्मास्यूटिकल्स में कैसे यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, वैक्सीन बनाने में, फार्माकोजेनेटिक्स क्या होती है, फार्मास्यूटिकल्स थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स क्या होती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डायग्नोस्टिक इन डेवलपिंग कंट्रीज, डायग्नोस्टिक इन डेवलपिंग कंट्रीज, जीन थेरेपी, सिस्टम्स बायोलॉजी एंड मेडिसिन, स्टेम सेल बायोटेक्नोलॉजी, पेटेंट प्रोटेक्शन, पेटेंट ब्रीडर्स राइट क्या होते हैं, इनका आइडिया होना चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी, अचीवमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, जीएम मस्टर्ड क्या है, डीएनए एज अ स्टोरेज डिवाइस, बायोमार्कर क्या होते हैं, एल्गी बेस्ड फुटवेयर, आर्टिफिशियल वॉर्म, जीएम मॉस्किटो, सोहम एक इनोवेटिव न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग डिवाइस है, उसे लॉन्च किया गया है, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इंडियाज फर्स्ट बायोमास टू इथेनॉल प्लांट, इट्स कमर्शलाइजेशन, डिजिटल पायरेसी क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो क्या होते हैं, डिजाइनर बेबी, 3 पेरेंट्स बेबी, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2015 to 2020, इन सब का बहुत ही बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपको इन बेसिक साइंसेस का आइडिया है, अप्लाइड टेक्नोलॉजी का आइडिया है, तो फिर मेंस में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होती है। मेंस में आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, उनको आप तैयार कर लीजिए, तो इन दोनों को मिलाकर आपका प्री कम मेन दोनों तैयार अच्छे से हो जाएगा। तो हम लोग जरा मेंस की तरफ चलते हैं। तो प्रीलिम्स में बहुत सारे जब टॉपिक आपके तैयार हो गए, तो अब हम लोग देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेंस का सिलेबस क्या है। अगर प्रीलिम्स के टॉपिक्स आपको जितने मैंने बताया है अगर तैयार हो गए, तो फिर आपको मेंस में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ मेंस में आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी प्रीलिम्स में डेवलप हो चुकी है, तो सिर्फ आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, खूब लिखना होता है, और साथ ही साथ पॉलिसीज़ पर, जो इंडियन पॉलिसीज़ हैं उन पर बहुत ध्यान देना होता है, उसके एप्लीकेशन पर बहुत ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन सी टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए। तो जो मेंस का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मेंस है, मेंस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो पेपर 3 में कवर किया जाता है। पेपर 3 में इसका पार्ट है, और इसका जो सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, ये इसका सिलेबस है, इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन इस सिलेबस, क्योंकि सिलेबस तो दिखने में सिर्फ इतना ही है जो मेंस का सिलेबस है, अब इसको डिकोड करना है मुझे। तो मेंस के सिलेबस को मैं डिकोड कर रहा हूं। तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसमें कौन कौन सा मेंस में आपको अच्छे से पढ़ना है और कैसे इस पर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो इंडियाज पॉलिसी इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी का जो रेजोल्यूशन है वो 1958 तैयार होना चाहिए। 2013 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी क्या होती है, इसको तैयार होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशन है उनका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा भारत में है, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। न्यू इनिशिएटिव एंड अलाइन विद द नेशनल एजेंडा, इंडिया एंड वर्ल्ड कोलैबोरेशन इन साइंस प्रोजेक्ट, यानी किसी भी साइंस प्रोजेक्ट में कैसे भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। व्हाट इज इन स्पेस, आजकल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मौका दिया है कि वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्पेस रिसर्च में, या अपनी कंपनी बनाकर स्पेस लॉन्च कर सकते हैं। तो उसको रेगुलेट कौन करता है, इन स्पेस क्या होता है, ये उसी से रिलेटेड बॉडी है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सैटेलाइट स्पेस के बारे में अगर स्पेशली देखें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडिया में क्या है, इनसेट सीरीज़ के सैटेलाइट क्या, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, IRS सीरीज़ के सैटेलाइट और उनके एप्लीकेशन का आइडिया होना चाहिए। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, क्रायोजेनिक रॉकेट्स कौन कौन से भारत बना रहा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और साथ ही साथ जो इंडिया का इरनस है या फिर नाविक कह सकते हैं, तो वो कैसे काम कर रहा है। रोल ऑफ स्पेस इन डेवलपमेंट, इसरो एज अ सॉफ्ट पावर आपको पढ़ना है कि सॉफ्ट पावर की तरह क्यों देखा जाता है इसरो को। इशू ऑफ स्पेस रेस, स्पेस रेस का जो इशू पूरी दुनिया में इस वक्त है, सभी स्पेस की तरफ रिसर्च कर रहे हैं। UAE इस वक्त रिसेंटली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, या जापान है, या यूरोप है, या अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ये जो स्पेस रेस चल रही है इंडिया भी इसमें शामिल है। तो कैसे ये स्पेस रेस क्या है, और इस स्पेस रेस में इंडिया का कहाँ रोल है और कितना रोल है। स्पेस एक्टिविटी बिल क्या है, आउटर स्पेस ट्रीटी क्या होती है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। IT टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो IT इंडस्ट्री इन इंडिया क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, कंटेम्परेरी डिबेट्स जो हैं IT और टेक्नोलॉजी को लेकर क्या है। डिफेंस में देखें मिसाइल सिस्टम क्या होता है, इंडियन मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, UAVs क्या होते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स क्या होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है भारत का,
इसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। डिफेंस पॉलिसी भारत की क्या है, चीफ डिफेंस स्टाफ जो इस वक्त बनाए गए हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, इसका आइडिया होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी जो डिबेट्स चलती रहती हैं भारत को, पाकिस्तान को, चाइना को, इंटरनेशनल लेवल पर लेकर डिफेंस को लेकर, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो नैनो मटेरियल्स क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इनके क्या है, इथिकल इम्पैक्ट क्या है, नैनो साइंस के आपके तो इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है, नैनो मिशन क्या है भारत में, ये सब चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। रोबोटिक्स की बात की जाए तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन कैसे होता है, रोबोटिक्स और इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। न्यूक्लियर पावर पॉलिसी इंडिया की क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाए तो नॉन एनर्जी एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, सिर्फ एनर्जी के अलावा और कौन कौन से एप्लीकेशन हो सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, उसका आइडिया होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन, इशू ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, इंस्टीट्यूशन जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है उनका आइडिया आपको होना चाहिए। न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स कैसे, कब हुए, कहाँ हुए और उससे बचाव के लिए भारत क्या कर रहा है, उसका आइडिया होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इशू ऑफ बायोपायरेसी क्या होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इनके एप्लीकेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी और IPR इशू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशूज का आइडिया होना चाहिए। इथिकल डायमेंशन इन बायोटेक्नोलॉजी का इथिकल डायमेंशन क्या है, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग क्या है, टाइडल वेव, जियोथर्मल एनर्जी, फ्यूल सेल्स, इन सब का आइडिया आपको होना चाहिए और इनके एप्लीकेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। भारत इसमें क्या कर रहा है इसका भी बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इस पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। साइंटिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया कौन से थे, उनका क्या रोल रहा है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। साइंस एंड साइंटिस्ट ऑफ मिडिवल इंडिया में क्या रहे हैं, साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन कौन से मशहूर रहे हैं, नोबेल रेयर्स रहे हैं, नोबेल प्राइज विनर रहे हैं, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पॉलिसीज एंड रिपोर्ट्स रिलेटेड टू साइंस टेक्नोलॉजी विजन डेवलपमेंट 2035 क्या है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2015 to 2020 क्या है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है, DNA प्रोफाइलिंग बिल क्या होता है, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के, उनका आइडिया होना चाहिए। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या होती है, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रही है, सोलर मिशन आदित्य है, चंद्रयान 2 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, ग्रेविटेशनल वेव, इंपॉर्टेंस ऑफ नेविगेशन सिस्टम, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है, कैसे काम करते हैं, SN बोस, स्टीफन हॉकिंग, स्पेस एक्टिविटी, इस तरह के बहुत सारे गगनयान हैं, स्पेस डेब्रिस है, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब इधर बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ की बात की जाए तो ट्यूबरक्लोसिस है, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैसे होता है, निपा वायरस, जेनरिक ड्रग्स क्या होती हैं, स्टंट इम्प्लांट के क्या इश्यूज हैं भारत में, उनको देखना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू एंड कंसर्न, मिसयूज ऑफ सेकेंडरी पेटेंट मेथोडोलॉजी, डिजिटल बायोपायरेसी क्या है, क्लिनिकल एप्लीकेशन of whole genome sequencing, 3 parents baby permitted in UK, mass embryo transfer, issue related to GM food, importance of genetic testing, health geomapping project, digital health technology ecosystem, ethical dimension of in biotechnology, law commission report on human DNA profiling, law against generic discrimination, genome editing, what, why and way forward, जीनोम एडिटिंग का क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए। IT और टेलीकॉम में अगर करंट में देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा इनिशिएटिव, सुपर कंप्यूटर और इसके एप्लीकेशन, लाइफ टेक्नोलॉजी और इसका एप्लीकेशन, इसका आइडिया होना चाहिए। यूज़ ऑफ इट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट डेबिट कार्ड क्राइम्स जो आजकल चल रहे हैं ये कैसे रोके जा सकते हैं, भारत नेट परियोजना, वाना क्राई मालवेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम, साइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस, सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन, डिजिटल इंडिया अचीवमेंट क्या रही हैं, एडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और स्टॉप बैंक फ्रॉड्स, कैसे बैंक फ्रॉड्स को रोका जाए, ये बहुत बड़ा इशू इंडिया में है, उस पर आपको देखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोसाइटी, 2 ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर, फेशियल ऑथेंटिकेशन वर्किंग, इशू ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, डेटा प्रोटेक्शन की जो BN कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट है, इसे आइडिया होना चाहिए। डेटा लोकलाइजेशन एंड रिलेटेड इशू, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन एंड डिजिटल नॉर्थ ईस्ट मिशन, नेशनल मिशन ऑन इनडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम,
तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी मैंने कई बार बताया। द पैराडॉक्स ऑफ इनोवेशन, एनालिसिस ऑफ इंस्पायर स्कीम जो चल रही है उसका एनालिसिस आपको होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के बारे में बताइए। ऑर्गन डोनेशन रूल क्या है, पॉलिसी ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है, डीएनए रेगुलेशन बिल क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 क्या है, रोड मैप ऑफ ड्रोन्स के लिए जो रोड मैप भारत ने तैयार किया है, क्यों तैयार किया, इसका आइडिया होना चाहिए। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, ड्राफ्ट रूल्स ऑफ ई फार्मेसीज, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, नेट न्यूट्रलिटी, टेक्नोलॉजी टू फूड सिक्योरिटी, बूस्टिंग हॉर्टिकल्चर, हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी चर्चा में, इस पर आइडिया होना चाहिए। क्लाउड सीडिंग्स एक्सपेरिमेंट इन महाराष्ट्र, नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, हाइड्रोजन बॉम्ब, ईयर टैगिंग इन कैटल, ई सिगरेट, बुलेट ट्रेन, कुडुकुलम न्यूक्लियर प्लांट, जियो टैगिंग, ये सब, रोबोट टैक्स क्या होता है, इंडियन वर्ल्ड कोलैबोरेशन इन साइंस प्रोजेक्ट, ये सब का बेहतर आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो भी आप करंट अफेयर्स में अपडेट देखें, जो भी आज ये मैंने पूरी आपको लिस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन इसके अलावा भी अगर जो भी आप करंट अफेयर्स में अपडेट देखें, करंट अफेयर पर ज़रूर नज़र रखें। उन करंट अफेयर पर नज़र रख कर आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये पूरी लिस्टिंग मैंने आपको दी है, और इसका जो PDF कॉपी है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक लिंक में एक नंबर दूंगा, उस पर आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नंबर, और उस व्हाट्सअप नंबर पर आपको जो भी मेरे वीडियो की अपडेट होती है, साथ ही साथ इसकी PDF कॉपी वगैरह मैं आपको भेज दूंगा। होप कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये सब्जेक्ट एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप कहेंगे तो और भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप आसानी से इस सिलेबस को समझ सकें, उसकी एनालिसिस कर सकें और आसानी से UPSC में क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू सो मच।